नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान जोन 81। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है, बल्कि लोगों के दिलों को भी छू रही है। भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जिनके गीत आम लोगों की आवाज बनते हैं, एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज हुई एक एफआईआर ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या सच्चाई बोलना अब गुनाह है? नेहा राठौर एक ऐसी आवाज जो गावगलियों से निकलकर लाखों दिलों तक पहुंची। उनके गीत यूपी में काबा और बिहार में काबा ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि समाज के दर्द को भी उजागर किया। लेकिन आज उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उन्हें कानून के कटघरे में ला खड़ा किया है। यह पोस्ट जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी थी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज इस एफआईआर में नेहा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पोस्ट से देश की एकता को खतरा है और समाज में तनाव बढ़ सकता है। देशद्रोह, सांप्रदायिक नफरत और सामाजिक अस्थिरता जैसे आरोपों के साथ कई कानूनी धाराएं जोड़ी गई हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक गायिका की आवाज को दबाने की यह कोशिश अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट नहीं है? नेहा ने इस एफआईआर का जवाब अपने अंदाज में दिया। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? उन्होंने लिखा, एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? उनके इस व्यंग्य ने उनके समर्थकों में जोश भरा तो आलोचकों में नाराजगी। कोई उन्हें देश की बेटी कह रहा है तो कोई उनके शब्दों को राष्ट्र विरोधी बता रहा है। यह पहली बार नहीं जब नेहा को निशाना बनाया गया। मध्य प्रदेश के सीधी कांड पर उनके एक पोस्ट के लिए भी एफआईआर हुई थी। हर बार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन नेहा रुकी नहीं। उनके गीत आज भी गूंजते हैं, क्योंकि वो गाती हैं उनके लिए जो अपनी बात कह नहीं पाते। नेहा राठौर की कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो सच बोलने से नहीं डरती। लेकिन क्या उनकी यह हिम्मत अब उन्हें सजा दिलाएगी? इस सवाल का जवाब तो जांच देगी, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे बीच रहेंगे।